श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 फरवरी को शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। मैंने आपको बता रखा है जब भी अब इस टाइम फागुन महीना स्टार्ट हो गया है, तो जब भी कोई भी महीना स्टार्ट होता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से, और जो उस महीने का पहला शुक्रवार होता है, हम किसे समर्पित करते हैं? तुमरुका जी को। तो आप सभी लोगों के जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी तकलीफ़ें हैं ना, उन सभी तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको बस गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना? देखो, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्त्रियां मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप मैरिड हो या फिर आप मैरिड नहीं हो, आप सभी को उपाय करना। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एक होता है ना फ़ायदा, उसका क्या है। स्पेशली यह उपाय तो रोग के लिए है ना, खासकर अगर किसी को भी कहीं पे भी पूरी शरीर में पेन होता है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। जब भी शुक्रवार का दिन आता है, ये उपाय मैंने आपको हमेशा याद दिला रखा है, तो आपको करना जरूर। ठीक है ना? अब मैंने तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गुड़ के टुकड़े दिखा रखे हैं, इतना नहीं, कोई भी एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है ना, और उसके कितने टुकड़े करोगे? 7 टुकड़े कर लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 और इसी में से एक टुकड़ा और कर लो, ये हो गया 7, है ना। 7 टुकड़े हुए। अब इन 7 टुकड़े को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस उपाय को हमें 3 लोगों का नाम लेकर के करना है। वो 3 लोग कौन है, पहले मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले अपने आराध्य देव कौन है? महादेव, तो भगवान शिव का स्मरण करना है। दूसरा, हमें माँ पार्वती का ध्यान करके करना है। और तीसरा, जो आज का हमारा ये उपाय है, किसके नाम से करना है? तुमरुका जी के नाम से इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? समझते हैं। आपको क्या करना है, जो 7 गुड़ के टुकड़े आपके पास में हैं, कितने? 7। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को कहां पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान। अभी जल वगैरह नहीं चढ़ाएंगे, पहले गुड़ के 7 टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। जब गुड़ के टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा रहे होंगे, तो भोले शंकर और माता सती का स्मरण करेंगे। अभी हमें तुमरुका जी का ध्यान नहीं करना है। क्या करना है? अभी भोले शंकर और माता सती का स्मरण करते हुए क्या करना है? गुड़ के 7 टुकड़ों को यहां पे रख देना है ना। रखने के बाद में हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभो भोलेनाथ, हमारे परिवार की, हमारी फैमिली में इस प्रकार से बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं जो कि दूर नहीं हो पा रही हैं। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे परिवार की जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएं, और इन 7 गुड़ के टुकड़ों को औषधि बना दें। क्या कहोगे? औषधि बना दें। इतना बोल करके फिर आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा लेना। अब जब उठाओगे तो ऐसे नॉर्मल नहीं उठाएंगे। अब जब उठाएंगे तो आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। किसका? तुमरुका जी के नाम से इन 7 गुड़ के टुकड़े को उठाना, और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझा पाऊँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। 1 2 3 4 5 6 और देन फ्राइडे। आपको क्या करना है? शनिवार से स्टार्ट करेंगे। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। एक एक गुड़ का टुकड़ा रोज सुबह जब आप सो करके उठें, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए, एक गुड़ का टुकड़ा उठाना, तुमरुका जी के नाम से खाना, और 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना। यकीन मानिए, जो भी बीमारियां आपके घर में होंगी, वो आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक नियम और होगा। वो नियम ये कहता है कि अगर आपको शुगर है, या आप कह सकते हो जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, तो वो गुड़ के 7 टुकड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो किसका इस्तेमाल करेंगे? वो आप चाहो तो लौंग ले सकते हो, आप चाहो तो काली मिर्च ले सकते हो, इसका इस्तेमाल करके, और सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, 7 गुड़ के टुकड़े का। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेल पत्र के साथ में करना है। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं?
सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बहुत लोग उपाय करते हैं, बहुत लोग उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, बट उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो ठीक ढंग से कोई काम को नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, अपनी किसी भी इच्छाओं के लिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी इच्छा हो, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए लेकिन हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? 3। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले लाल चंदन लेना है, दूसरे नंबर पे आपको घी लेना है, और तीसरे नंबर पे आपको पीला चंदन लेना है ना। घी तो अपने आप में लिक्विड के फॉर्म में होती ही होती है, लेकिन जो लाल चंदन होता है और पीला चंदन, ये सूखा भी आता है मार्केट में ना। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन और पीला चंदन इसको हल्का सा गीला कर लेना, ठीक है ना। और गीला करने के बाद में अब हमें उस तीनों चीज़ों को बेल पत्र पे अप्लाई करना है, समर्पित करना। सबसे पहले जो आपके पास में घी है, उस घी को, जैसे ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता होता है, और ये, इन तीनों पत्तों का एक जगह मिलाप होता है। अरे होता है ना, बताओ भाई, होता है। जिस जगह पे ये तीनों पत्ते मिलते हैं उसी स्थान पर आपको घी लगाना, पहला नियम। दूसरा नियम, जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर लगाना। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आप भी इस प्रकार से लगा देना। और हाँ, कुछ लोग लगाते हैं हल्का सा लगा देंगे, नहीं, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना और पूरे पत्ते को कलर कर देना। जैसे मैंने कर दिया, आप भी कलर करना, ठीक। अब इतना करने के बाद में पीला चंदन भी है। पीले चंदन को क्या करना है, नीचे की तीनों पत्तियों पे लगाना। अब एक नियम मैंने आपको बताया नहीं, वो नियम ये है कि जब आप इन तीनों चीज़ों को बेल पत्र पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसका ध्यान करना है? अरे बताओ भाई, तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? तुम रुका जी का। फिर आप इस सजी हुई इस प्यारी सी बेलपत्र को यहां से उठाएंगे और फिर लेके पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में ना। जब हमारी स्थिति घर की विपरीत हो, हमारी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, किसका ध्यान करते हैं? माता अशोक सुंदरी का। तो आप सभी को तुमरुका जी के नाम से उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके जो आपके विशेष हों, जो आपकी मनोकामना हो, वो कह देना, और फिर लास्ट में 1 लोटा जल समर्पित कर देना। करके देख लीजिएगा, आप इस उपाय को आज इस तुमरुका जयंती के अवसर पे करोगे, नेक्स्ट शुक्रवार आएगा, आपके जीवन में जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स थी ना, उनका सोल्यूशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। बस कोई भी उपाय, कोई भी प्रार्थना किया करो ना, तो महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखा करो कि ठीक है, आज नहीं हुआ है, कल होगा, 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा। इस बात को ध्यान रखो। और आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जितना आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा महादेव को आपकी सारी बातें पता है, और वो आपको उन सभी चीज़ों को तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ, सच में आपको ज़रूरत है। आप बहुत परेशान हो तो आप फालतू में परेशान हो, क्योंकि आपके पास पता नहीं वो कितनी चीज़ें हैं जो पता नहीं कितनों के पास हैं ही नहीं ना। तो कम से कम संतोष नाम की एक चीज़ होती है, वो अपने मन में रखा करो, ठीक। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन यह उपाय हमें कैसे करना है और कहां पे करना है, कौन से स्थान पे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे चावल का दाना दिख रहा है, तो इस उपाय के लिए आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। हमें इस उपाय के लिए 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको चावल के 2 दाने लेने हैं। जो चावल का दाना लोगे वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको लेना है एक जल, और उस जल को तांबे के लोटे में लीजिएगा। जल के अंदर कोशिश करेंगे कोई भी पवित्र नदी का जल डाल देना, चाहे वो गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल डालेंगे, है ना, डाल देना। और फिर सीधा पहुंचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक आपके पास में 2 चावल का दाना है ना। एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी को चढ़ाओ और दूसरा चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और जो जल आपके पास में है, उस जल को, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते चढ़ाते उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने चावल का दाना चढ़ाया, वहां पे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपको
आपको कोई तकलीफ़ें घर में नहीं होंगी, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। यकीन मान लीजिए, इस उपाय को बहुत ही नियम और सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी उपाय की बातें कर ली है और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कुछ पूछना रहा करे ना तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।